नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो राजस्थान का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ को हम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ ने हमें जो ऐसे ऐसे वीर दिए हैं, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, जिनका इतिहास में अद्भुत योगदान है। तो इसीलिए मेवाड़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। और तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण इतिहास, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित, मेवाड़ की धारा से संबंधित। सबसे पहले जो बात आती है कि मेवाड़ किसे कहा जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा था। तो देखिए, वर्तमान का जो चित्तौड़ है, वर्तमान का कौन सा क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, या हम कहें राजसमंद, हम कहें उदयपुर, और जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। ये पूरा क्षेत्र मिलकर मेवाड़ कहलाता था। और मेवाड़ में जिन्होंने शासन किया वो कौन सा वंश था, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। वो वंश था गुहिल वंश। मेवाड़ पर किस वंश के द्वारा, गुहिल वंश के द्वारा शासन किया गया। तो और गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दो नाम, वैसे तो गुहिल कह दो या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, गुहादित्य द्वारा। गुहिल या गुहादित्य द्वारा जो स्थापना की गई, जिस वंश की स्थापना की गई, वो गुहिल वंश कहलाया। बात करें हम मेवाड़ क्या था, हम बात करें सीवी जनपद। तो सीवी जनपद उस समय महाभारत के समय जो जनपद हुआ करता था वो सीवी जनपद, बाद में मेवाड़ कहलाया। महाभारत के समय क्या कहलाया, सीवी जनपद। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी मध्यमिका, इसका अन्य नाम मध्यमिका, या जिसे हम वर्तमान में चित्तौड़ कहते हैं। इसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, चित्तौड़। वर्तमान में हम क्या कहते हैं, चित्तौड़। सीवी जनपद की जो राजधानी है वो मध्यमिका या मध्यपिका, जिसका वर्तमान क्या नाम है, चित्तौड़ नाम है। सीवी जनपद किसके समय की बात हो रही है, महाजनपद काल की हो रही है बात। और वर्तमान में सीवी जो जनपद है, इसको किस नाम से, देखो इसको अलग अलग नाम से, वर्तमान में धीरे धीरे इसका नाम पड़ा प्रागवाट, फिर इसका नाम पड़ा मेदपाटन, या हम यूँ कह सकते हैं कि मेर या मेव जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को मेदपाटन कहा गया। और वर्तमान में इस क्षेत्र को फिर आगे कहा गया मेवाड़, और वर्तमान में इस क्षेत्र को कहते हैं उदयपुर। वर्तमान में इस क्षेत्र को कहते हैं उदयपुर। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, जिसे वर्तमान में कहा गया चित्तौड़, और प्रागवाट, मेदपाटन, मेवाड़ वर्तमान में कहा गया उदयपुर। इस क्षेत्र में गुहिल वंश ने शासन किया, और यही गुहिल वंश आगे जाके राजस्थान का गौरव कहलाया, या मेवाड़ का इतिहास को राजस्थान का गौरव कहते हैं। महत्वपूर्ण बात एक और ध्यान रखनी है कि मेवाड़ के शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि मेवाड़ के शासक स्वयं को क्या कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं। रघुवंशी स्वयं को क्या मानते हैं, रघुवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं, रघुवंशी मानते हैं। मेवाड़ के शासक क्या कहलाते हैं, हिंदुआ सूरज कहलाते हैं, और स्वयं को रघुवंशी कहते हैं। मेवाड़ के शासक, या हम कहें मेवाड़ का जो इतिहास है, ये विश्व का सबसे प्राचीन इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश, विश्व का क्या है, सबसे प्राचीन राजवंश। क्यों है, क्योंकि गुहिल द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी, गुहिल द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 566 ईस्वी, 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे प्राचीन 566 ईस्वी से और भारत आज़ादी तक जो राजवंश चला
वो कौन सा राजवंश था? वो मेवाड़ राजवंश था। ध्यान रखना, वो कौन सा राजवंश था? मेवाड़ राजवंश। स्वयं को क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज कहते हैं, और विश्व का सबसे प्राचीन हम इसको राजवंश कह सकते हैं। ये मेवाड़ वाले जो क्षेत्र हैं, और मेवाड़ में जो राजवंश है गुहिल राजवंश, इसकी स्थापना गुहिल या गुहादित्य के द्वारा की गई। आगे बढ़े, जो इनका ध्वज है, झंडा है, झंडे पर क्या अंकित है? तो एक तो ध्यान रखना, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो धर्म को दृढ़ रखता है वो अपने लक्ष्य को क्या करता है? प्राप्त करता है, या अपने उद्देश्यों में सफल होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखी हुई है ये बात? ये मेवाड़ के झंडे पर लिखी हुई है। अगर मेवाड़ के ध्वज की अपन बात करें तो मेवाड़ का जो ध्वज है वो इस तरीके से बना हुआ है, और इस ध्वज पर क्या है? उगते हुए सूरज का चित्र है, उगते हुए सूरज का चित्र है, और दो व्यक्तियों के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ध्यान रखना, दो व्यक्तियों के चित्र बने हुए हैं। तो ये चित्र यूँ कहते हैं कि एक तरफ तो महाराणा प्रताप का है, और एक तरफ किसका? पुंजा भील का जो चित्र है वो बना हुआ है। मेवाड़ के ध्वज पर महाराणा प्रताप और पुंजा भील, यो भी कहा जाता है कि जो ध्वज का निर्माण हुआ था वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। तो इस प्रकार जो मेवाड़ का क्या है? ध्वज है। स्वयं को कहते हैं हिंदुआ सूरज, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो ये तो संबंधित हो गई इनके मेवाड़ के इतिहास से संबंधित, या मेवाड़ के परिचय से संबंधित। एक हम बात और करें कि इनकी कुल देवी, तो ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल देवी कौन सी माता? बाण माता। कुल देवी कौन सी माता थी? बाण माता। और बाण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। तो ध्यान रखना, कुल देवी बाण माता, और बाण माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कुल देवता, कुल देवता की यदि अपन बात करें तो कुल देवता कौन थे? इनके कुल देवता एकलिंगनाथ जी थे। कुल देवता कौन थे? एकलिंगनाथ जी थे, जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो ये भी ध्यान रखना है, इनका मंदिर बना हुआ है कहाँ? कैलाशपुरी उदयपुर में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पर बना हुआ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। और मंदिर का जो निर्माण था, इसका निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता था बप्पा रावल। और इसका जो परकोटा था, परकोटे का निर्माण किसके द्वारा? मोक्कल द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना, परकोटे का निर्माण किसके द्वारा? महाराणा मोक्कल के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा। कहाँ पर? कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया गया था। और एकलिंगनाथ जी, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेवाड़ का यदि शासक पूछे कि मेवाड़ का शासक किसको माना गया है, तो एकलिंगनाथ जी को माना गया है। मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इनके मंदिर में छड़ी लेकर प्रवेश करते थे। मंदिर में छड़ी लेकर प्रवेश करते थे, कभी भी तलवार लेकर नहीं जाते थे, कभी भी तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये राजा थे यहाँ के, और ये स्वयं इनके क्या थे? दीवान थे। तो मंदिर में छड़ी लेकर जाते थे, कभी भी तलवार लेकर नहीं जाते थे। इसके अलावा एक प्रथा और पालन की जाती थी, आसक्का लेना। आसक्का लेना, या हम इसे कह सकते हैं अनुमति लेना। मेवाड़ के जो भी शासक थे वो जब भी मेवाड़ छोड़ते थे तो यहाँ के एकलिंगनाथ जी से अनुमति लेकर ही बाहर जाते थे। तो यह जो परंपरा थी ये क्या कहलाई? आसक्का लेना कहलाई। तो ये थोड़ा सा था मेवाड़ के शासकों से संबंधित परिचय। आगे बढ़े मेवाड़ के इतिहास में, तो नेक्स्ट अपन बात करें कि गुहिलों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? गुहिलों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? कौन थे गुहिल? कहाँ से आए?
तो इसको लेकर अलग अलग मत प्रचलित हैं। गुहिल कहाँ से आए? अपन ने देखा रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी भी हैं, तो ये कहाँ से आए, क्या था? तो इसको जानने के लिए अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो अपन बात करेंगे अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं कि इराक का शासक, इराक के शासक, इराक का शासक कौन था? नौशेखा, नौशेखा। इसका पुत्र था नौशेजाद। देखिए कोई ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं अबुल फजल कि ईरान, किसके शासक? ईरान के शासक। ईरान के शासक, ईरान के शासक कौन थे? नौशेखा। और नौशेखा के पुत्र थे नौशेजाद। इन नौशेजाद के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? गुहिल कहलाए। तो अबुल फजल कहाँ से मानता है इनकी उत्पत्ति? ईरान से मानता है। ईरान का शासक नौशेखा, उसका पुत्र भारत आया और भारत में गुहिलों की एक शाखा का स्थापन कर दिया, या गुहिल इनके क्या कहलाए? वंशज कहलाए। ठीक है। दूसरा मत अपन बात करें, दूसरा एक ग्रंथ है शत्रुंजय महात्म्य। ग्रंथ कौन सा? शत्रुंजय महात्म्य। ये एक जैन ग्रंथ है। शत्रुंजय महात्म्य जैन ग्रंथ है। ये ग्रंथ क्या कहता है कि गुजरात में एक स्थान है, गुजरात में एक स्थान है वल्लभी, और इसकी राजधानी, राजधानी थी आनंदपुर। ध्यान रखना कि पहला तो अबुल फजल, इराक के शासक नौशेखा के पुत्र नौशेजाद, और इसके वंशज क्या कहलाए? गुहिल। इसके वंशज क्या कहलाए? गुहिल कहलाए। इधर अपन बात करें दूसरा ग्रंथ शत्रुंजय महात्म्य जैन ग्रंथ है। गुजरात का शासक, गुजरात में जगह है वल्लभी, वल्लभी की राजधानी थी आनंदपुर। यहाँ का शासक, यहाँ का शासक था शिलादित्य और इसकी पत्नी। ठीक है। हम बात कर रहे हैं गुहिलों की उत्पत्ति की, गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में बात कर रहे हैं। तो अपन दूसरा जो मत है उसमें देख रहे हैं शिलादित्य की पत्नी, इसके द्वारा क्या किया गया? तो पहले तो पत्नी का नाम देखते हैं अपन, पुष्पावती। पत्नी कौन थी? पुष्पावती। तो कहते हैं ये आबू की राजकुमारी थी। ध्यान रखना, जो पुष्पावती थी ये आबू की राजकुमारी थी। इनका विवाह गुजरात के वल्लभी नगर में आनंदपुर में हुआ था। और एक बार जब विदेशी आक्रमण हुए गुजरात के ऊपर, तो कहते हैं शिलादित्य लड़ता हुआ मारा गया, और पुष्पावती उस समय गर्भ से थी। और ऐसी स्थिति में कोई महिला, भाई जहाँ से उसको पीहर से डोली में बिठा के विदा किया, तो ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। तो ऐसी स्थिति में न तो वो वापस अपने पीहर जा सकती थी और न ही जोहर कर सकती थी। तो इस स्थिति में ये क्या करती है? आबू के निकट एक गुफा में छिपकर रहने लग जाती है और वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। गुफा में जन्म देने के कारण वो बालक क्या कहलाया? गुहादित्य कहलाया। गुफा में रहने के कारण वो बालक गुहादित्य कहलाया, जिसका लालन पालन एक कमलावती नामक महिला द्वारा किया गया। जिसका लालन पालन किसके द्वारा? कमलावती के द्वारा, क्योंकि पुष्पावती ने जोहर किया बाद में और शिलादित्य किसको सौंप दिया? कमलावती। इस कमलावती के द्वारा इसका लालन पालन किया और इस गुहादित्य ने ही 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। तो ये दूसरा जो मत था ये सर्वाधिक मान्य मत भी है, या हम कहें इस मत का समर्थन भी कह सकते हैं, और ये क्या है? सर्वाधिक मान्य मत भी है। अधिकांश इतिहासकार इस मत से सहमत हैं कि इस प्रकार क्या हुआ था? गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका जो समर्थन है वो किसके द्वारा? मुहणोत नैन्सी द्वारा। इस मत का समर्थन किसके द्वारा? मुहणोत नैन्सी के द्वारा किया गया। मुहणोत नैन्सी कहते हैं गुहिलों की 24 शाखाएं हुई हैं। इनकी कितनी शाखाएं? 24, जिनमें से 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई हैं। एक तो कौन सी? गुहिल,
और एक कौन सी, सिसोदिया। दो शाखाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई हैं। नैन्सी ने इस मत का समर्थन किया है और क्या कहते हैं, गुहिलों की 24 शाखाएं हुई हैं, जो दो सबसे प्रसिद्ध हैं, एक तो गुहिल मेवाड़ के और मेवाड़ के ही सिसोदिया। तो इसके अलावा अपन एक मत और देखते हैं, तीसरा मत। तीसरा मत दिया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या माना है कि ये क्या है, विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, विदेशी हैं। कि भारत में 4 लड़ाकू जातियां आई। भारत में कितनी, 4, शक, कुषाण, हूण और सिंथियन। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और इन्होंने भारत में आके वैवाहिक संबंध स्थापित किए और भारत में एक नवीन जाति जिसे राजपूत कहा गया उसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार गुहिल वंश की स्थापना होती है और गुहिलों का समय प्रारंभ हो जाता है। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार गुहिलों का आगे साम्राज्य बढ़ता है। धन्यवाद।